बहुत दिनों बाद कैसे हैं भाई आप। बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे थैंक यू। हमारे आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, हमारे आर्टिस्ट वाणी में आने के लिए। थैंक यू सो मच और कि आपने मुझे बुलाया आपके आपके इंटरव्यू पे। अमन, थैंक यू सो मच। अरे, मैं जानना चाहूंगा सौरभ भाई आपसे कि क्या जर्नी रही है आपकी, क्योंकि एक जब आप एक बड़े बैनर में कहीं काम करते हैं, ओके, और वहां पर अपनी एक अलग छाप छोड़ जाना लोगों के दिलों में, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो क्या बचपन से ही आप ऐसे थे या फिर वक्त के साथ साथ आप ढलते गए और आप इस तरीके के बन गए? प्लीज बताइए अपने बारे में कुछ। अ, बचपन से ही मैं मुझे ये मतलब पहले तो मैं बहुत स्पोर्ट्स में था जब मैं स्कूल में था। आई वाज एन एथलीट। मैं स्कूल में एथलीट था। मैंने नेशनल्स भी खेला है। हाँ। और तो मुझे बहुत अच्छा हम्म। लगता था जब बहुत सारे लोग मुझे देखते थे कि मैं खेल रहा हूँ, और जब मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, जब जो मुझे जानते नहीं है पर्सनली और मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो जब तालियां बजाते थे मेरे लिए, कोई आके अप्रिशिएट कर रहा था। मेरे आके दूर से पीठ थपथपाते थे, मेरे सीनियर्स आके बोलते थे यार तूने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। आई एम फ्रॉम हम्म। सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ मैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल से हूँ मैं, केवी। ओके। मुझे तब से ये सब ज्यादा अच्छा लगता था। मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ उससे ज्यादा अच्छा लगता था कोई आके मेरी तारीफ कर रहा है। और अप्रिशिएट करे, राइट। तो ये तब से शुरू हुआ। फिर मैंने स्कूल में ही मैंने वो थोड़ा स्कूल में एक शो था जिसमें मैं रैंप वॉक, पहला रैंप वॉक हुआ था। तो मेरे मैथ्स टीचर थे पानीग्रही सर। उन्होंने सबके सामने क्लास में मुझे बोला अरे बहुत तुम फैशन शो वगैरह कर रहे हो। तो वो मेरे फेवरेट टीचर थे। मैं उनसे बहुत डरता भी था, प्यार भी करता था। उनकी वजह से मैं मैथ्स पढ़ना शुरू किया। हाँ उसका हाँ। वो मेरे एरिया में ही रहते थे, तो जब स्कूल के लिए मैं निकलता था तो मेरे डैड मुझे सी ऑफ करते थे, बाय बोलते थे। तो वो भी मेरे को देखते थे, मेरे हर बार मेरे डैड को और नमस्ते कैसे हैं चक्रवर्ती साहब बोल के जाते थे। हाँ। एरिया में था, कुछ गलती करूंगा तो डैड को आके बोल देंगे। तो वो मेरी हाँ। मुझे तब से सब पसंद आया। और उसके बाद मॉडलिंग शुरू हुई, तो धीरे धीरे मॉडलिंग से मुझे एक्टिंग का शौक थोड़ा थोड़ा चल रहा था। हालांकि मैं था अंदर से, जैसे कि घर पे जब कोई मेहमान आते थे तो डैड बोलते थे डांस करके बेटा बताओ। तो अरे। बोलते जी पे हम डांस करते थे। फिर एकदम से जब ऋतिक सर की एंट्री हुई कहो ना प्यारे में, एक पल का हाँ जी हाँ उनका। और हाँ पालो दिल मेरा, वो गाना है। हाँ। तो कॉलेज में परफॉर्मेंस हुआ तो कॉलेज में लोग बोले अरे वाह यार क्या डांस किया, क्या डांस किया। तो वो सब बोलते थे यार बहुत कैरिस्मेटिक हो ये वो। तो वो सब सुन के लगता था कि यार मुझे तो करना चाहिए, आई शुड डू दिस। लेकिन मेरे परिवार में कोई भी इस लाइन में है नहीं। नोबडी इज एन ओके। एक्टर। लेकिन आर्टिस्टिक सभी हैं। सब गाना वाना, दे सिंग अ लॉट, दे प्ले म्यूजिक अ लॉट। तो रविंद्र संगीत राइट। के घर में हमारा चल रहा है। वी आर फ्रॉम टिपिकल बंगाली क्या फैमिली। बात। तो रविंद्र संगीत शाम होते ही मेरी मम्मी डैडी दीदी भाई, कोई भरतनाट्यम सीखा हुआ है, कोई कथक सीखा हुआ है। तो मैं बचपन में तबला बजाता था। तो तब से वाह। ही आया है। तो मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को म्यूजिक का सेंस होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक इंस्ट्रूमेंट बजाना। बिल्कुल। प्रोफेशनली नहीं तो भी बजाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। होना चाहिए। मुझे जो हम्म। पेरेंट्स ने अलाउ किया कि मैं बॉम्बे जाऊं और अपना करियर शुरू करूं वहां पे, बिकॉज आई न्यू नो वन ओवर देयर। मैं यहाँ मुंबई में हाँ आज हाँ। बिल्कुल भी किसी को मैं जानता नहीं था। तो मेरे लिए वो स्टेप मॉम डैड की ब्लेसिंग थी, उन्होंने मुझे परमिशन दिया। क्योंकि सभी लोग डरते हैं कि एक्टिंग करने के लिए जाएगा, घर से बाहर जा रहा है और अभी वहीं पे रहने हाँ, वाला क्या होगा। रहेगा। समझ गए। वो एक रिस्क था जो उन्होंने लिया और मैंने लिया, और मैं हम्म। किया। और बिल्कुल मॉम डैड का पूरा सपोर्ट था। माई सिस्टर शी रियली मेरे मॉम डैड को समझाने वाली मेरी दीदी थी उस वक्त। एक्टिंग कोर्स की अपनी पूरी, तो वहाँ पे आई रियलाइज कि नमित कपूर सर ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया कि तुम बन सकते हो, यू कैन बी वेरी गुड। तो वहाँ पे हमारे काफ़ी जो गेस्ट टीचर्स होते थे, सेलिब्रिटी टीचर्स होते थे, कभी जॉनी लीवर सर आते थे, कभी रजा मुराद सर आते क्या थे। बात। हाल ही में क्या उनका बात भी है। है। तो वो हमारे डिक्शन के सर होते थे, रजा मुराद सर। और मैं बंगाल से था तो मेरी एक्सेंट बिल्कुल बंगाली थी। मैं मुंह खोलता था तुम बंगाल से हो क्या, ये हाँ। अपने डिक्शन को चेंज करना और हिंदी को प्रॉपरली बोलना, वो सीखना बहुत जरूरी था। मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जिस प्रांत से हूँ वहाँ का लगू नहीं, एक्सेंट से ना। तो आई
ट्राई अ लॉट फॉर दैट। बहुत सारे डिक्शन के लिए मैं प्रैक्टिस करता था, पेन रख कर, कभी वो जिंक मेटल रख कर की दुनिया भर की प्रैक्टिस उसमें करता था। रजा मुराद सर वॉज वेरी हैप्पी विद मी कि हाँ। मैं जहाँ से आया था, जो मेरी हालत, जो मेरी कंडीशन थी, बहुत जल्द मैंने अपना डिक्शन ठीक किया थोड़ा बहुत। तो हम्म। एक और चीज़ थी, मैं स्टैमर भी करता था, मैं बहुत हकलाता था। इनफैक्ट अच्छा। फैमिली के साइड सभी बचपन में स्टैमर करते थे, लेकिन मैं ज़्यादा करता था, काफ़ी बड़े होने तक भी करता रहा, मैं अभी भी करता हूँ कभी। सो उन सब चीज़ों को धीरे धीरे जीतना, उनको कवर करना और आगे बढ़ना, ये मेरे लिए बहुत टफ था, जो कि मैं कर रहा हूँ आज तक। तो बिल्कुल। यही मेरी जर्नी रही है। फिर मैंने आया आया यहाँ पे, और देयर वाज बहुत डिफिकल्ट टाइम्स तो डेफिनेटली थे। मेरे को लगता है कि मैं बहुत लकी था कि मुझे हम्म। ज़्यादा दिन तक डिफिकल्ट टाइम्स नहीं देखने पड़े। अ, ओके। आया और मुझे देखो, मेरा टेलीविजन मिल गया पहला शो एज अ लीड, लेफ्ट राइट लेफ्ट। सबके लिए मैं बहुत हम्म। करूँ, आज तक सबसे स्पेशल वही है, क्योंकि वो नहीं मिलता तो शायद मैं वापस मुंबई से कलकत्ता चला गया होता। मतलब ये टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, राइट? डेफिनेटली पहला शो मिलना बहुत बड़ी बात है। उसके पहले मुझे कुछ कुछ वो पब्लिक सर्विस एड्स मैंने किया था एक आधा, बट दैट वाज लाइक नॉट अ रेगुलर थिंग। एक बार सफिशिएंट नहीं था, राइट? मतलब वो दिल से भी एक होता है ना, संतुष्टि होती है कि यार चलो अब ठीक है, तो वो एक दिल से नहीं लगता होगा आपको, और कहते हो कि पर हाँ। टाइम लगा था कि अब ठीक है। लाइक मुझे करना था फिल्म, मैं हीरो बनने आया था यहाँ पे। मुझे लगता था कि मैं हीरो बनूंगा, मुझे आज भी यही लगता है। तो हम्म। तो मैं अपने रोल्स में, अपने कैरेक्टर्स में, मैं अपने हीरो को कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता हूँ, चाहे जो भी रोल मैं कर रहा हूँ। मैं अपने हीरो को अपने खुद के अंदर की, जो एक बच्चा सौरभ है मेरे अंदर, जो कि सेल्फिशली ये चाहता है कि, जिसमें बहुत भूख है, और वो मुझसे जिद करता है, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, वो मेरे अंदर का जो छोटा सा प्यारा सा सौरभ है, बचपन का सौरभ, वो आज भी जिद करता है कि इस कैरेक्टर में कुछ ये करो, वो करो, उसमें हीरोइज्म निकलना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो आज के ज़माने में तो खैर ऐसा कुछ है नहीं, हीरो अलग विलन अलग ऐसा है नहीं, इट्स ऑल कैरेक्टर बेस्ड, और हमारे हीरो भी कैरेक्टर बेस्ड आने लगे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो आई एम लविंग इट द वे इट इज गोइंग। और बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज एन आर्टिस्ट। आई डोंट थिंक आई विल बी सेटिस्फाइड एवर, क्योंकि मुझे आगे राइट। बहुत कुछ आगे करना है, सीखना, सीखते ही रहना है, और बस कुछ बढ़िया ही करना है। टेलीविजन आया तो मुझे लगा, अरे अब मैं पर्दे पे आ रहा हूँ, छोटे पर्दे से ही, लेकिन मैं आ रहा हूँ। पेरेंट्स वर रियली हैप्पी कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो एक के बाद एक टीवी शोज होते रहे, और फिर धीरे धीरे फिल्म्स में मैंने एक चांस मारा, फिल्म्स हुए, तो उसके बाद फाइनली अब मैं फिल्म्स में ही फोकस कर रहा हूँ। तो रीजनल फिल्म्स राइट। आते हैं, बॉलीवुड थोड़ा कम होता है, बिकॉज आई वांट टू चूज द राइट वन फॉर मी। बैनर्स आर इम्पोर्टेंट, स्क्रिप्ट्स आर इम्पोर्टेंट, कास्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और मौका मिलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चांस मिल जाए ये बहुत। तो मुझे ये लगता राइट। है, जब कोई मुझे पूछता है आजकल क्या कर रहे हो, तो मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैं काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? मैं काम ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे लिए काम ढूंढना ही, काम मिल जाना भगवान का प्रसाद है, रिवॉर्ड है। So that's fun. तो जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, फ्रॉम बीइंग अ कोलकाता बॉय टू मुंबई, ठीक है? तो होता है कि जब हम किसी नॉर्मल शहर से मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, जो कि सपनों की नगरी है, तो वहां पर हमारे जैसे लाखों हैं, राइट? Yeah. और अब हमारे जैसे लाखों हैं, तो कभी कभी एक होता है ना कि हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार यहाँ पर तो मेरे से भी अच्छे हैं, यहाँ पर तो मेरे से भी अच्छे हैं। तो क्या कभी आपके मन में आया नहीं, कभी ऐसा कोई फेज नहीं आया जहाँ पर देख के आप तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है यार बंदा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो कभी Question. ऐसा आया नहीं? मेरे मन हाँ। में तो आज तक आता ही है कि कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा टैलेंट है, लेकिन मैं उससे डिमोटिवेट तो नहीं होता हूँ, मैं उससे मोटिवेट होता हूँ, मैं इंस्पायर होता हूँ कि वाह, ये कर रहा है, दैट मीन्स ये मैं भी कर सकता हूँ। भगवान ने उसको भी उतना ही दिया क्या है फिजिकली, राइट। भी हाँ। एक, उसको भी एक दिमाग दिया, मुझे भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें दी हैं, तो उसको भी उतना ही दिया। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एज बिल्कुल। ब्रैकेट फॉर मी, किसी भी एज में आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे मेरा मानना है। पवन ईरानी सर बहुत एज में जाके उन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी, और ही इज वन ऑफ द वेरी फेमस ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो ऐसा कुछ राइट।
कभी भी आप आ सकते हैं। तो मैं इन सब से कभी भी इनसिक्योर नहीं हुआ हूँ। मैं उल्टा मुझे लगता है वाओ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आउटसाइडर्स में कुछ एक्टर्स में देखता हूँ आए हैं, हम्म, चाहे वो कैसे भी दिखते हों, आज अगर उन्होंने अपने आप को बनाया तो वही उनका स्टाइल स्टेटमेंट है, वही उनका एटीट्यूड है, सब उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये इनका हो राइट। मेरा भी होगा। सो आई एम वेरी पॉजिटिव लाइफ। मैं कभी भी नेगेटिव में हुई नहीं। आई एम ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव, वेरी, पर आई एम श्योर कि मेरा होगा, ऐसा ही मेरा मानना रहा है हमेशा। इनसिक्योर अगर होना है तो मैं होता हूँ कि बेसिकली मैं बहुत लेजी इंसान हूँ, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है, उनको सब क्योंकि मैं बहुत फिटनेस वीडियोस डालता हूँ, या तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो शूट का हाँ, फिटनेस में तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि ये तो बड़ा एक्टिव बंदा है, बट ऐसा है नहीं। द थिंग इज, मुझे मेरी कमियां पता है, मैं उनको एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मुझे पता है कि मैं लेजी इंसान हूँ, इसलिए मैं और ज्यादा अपने आप को पुश करता हूँ, हार्डवर्क करता रहता हूँ, ताकि मैं लेजी नहीं रहूँ। लेजीनेस इनसिक्योरिटीज आती कि ओ शिट मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, राइट। आई एम डूइंग सो मच पार्टीज, और मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो दैट मेक्स मी इनसिक्योर, किसी और का देख के नहीं। वो मुझे अपने आप पे डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो मैं मोटिवेट होने के लिए इनफैक्ट मैं तो आजकल नेट पे जाओ या इंस्टाग्राम के इसमें आपको पता था दिखता रहता है लोग कितना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो राइट। के देश के हो या हमारे देश के हो। हम देखते हैं कि कितना कुछ कर रहे हैं, एक्रोबैट्स कर रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई छोटे छोटे बच्चे कुछ कर रहे हैं। मतलब ये बहुत मोटिवेट होता हूँ और मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए। सो मैं सिर्फ राइट। तक ही अपने आप को नहीं रखना चाहता। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी मेरे हद में है मैं वो सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। प्रोफेशनली करूँ ना करूँ डजेंट मैटर, बस मैं करना चाहता हूँ, मुझे बस करना है। मैं थोड़ा वो आइडिया। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नमित कपूर साहब, जिनके यहाँ पे आपने एक्टिंग अपनी शुरुआत करी थी, शुरुआती दौर में आपके एक्टिंग के, तो क्या डिफिकल्टीज रही एक्टिंग को सीखने में, उसको मैनेज करने में? क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, छोटी छोटी चीजें होती है, हमें फिर अपनी एक्टिंग पे वर्क करना पड़ता है। जब हम अपने शहर में होते हैं तो हम अपने हिसाब से एक्टिंग कर रहे होते एक्टिंग कोच की डिफिकल्टी बता रहा हूँ। कोई डिफिकल्टी क्या, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था वो। मतलब मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। डिफिकल्टीज को ही मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि उसको जीतने का मौका मिलता है। आप एक प्रॉब्लम में हैं और उसको आप जीतते हैं। सो आप ये सभी स्टूडेंट्स का यही था। लेकिन क्योंकि मैं बंगाली था तो मेरे को डिक्शन का बड़ा प्रॉब्लम था, मेरे को स्टैमरिंग का बड़ा प्रॉब्लम था, तो उसके लिए मैं ज़्यादा हार्डवर्क करता था। लेकिन क्योंकि मैं बचपन से ही डांस वांस और दुनिया भर की एक्टिंग है, मैं घर में एक्टिंग ट्राई करता रहता था, तो मेरे को इतनी, हाँ। चाहे मैं बहुत लाउड करूं या जो भी कर रहा था, लेकिन मैं करने के लिए रेडी था। ये नहीं था कि ओके। खुल नहीं पा रहा था, ऐसा नहीं था। मैं खुल पा रहा था, मैं बहुत एंजॉय कर रहा था, वो प्रोसेस में बहुत एंजॉय कर रहा था। मेरे लिए ओके। आज भी जब मैं कोई एक्टिंग वर्कशॉप शुरू कर देता हूँ, जब मैं फ्री रहता हूँ, या जब मैं कोई फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, जब कोई बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा हाँ हाँ। लगता है कि बातचीत होती है। अगर बातचीत ओके। ना हो तो मैं कुछ सीख ना पाऊँ, ये मेरा मानना है। तो जब बहुत कोई बड़े डायरेक्टर के साथ मैं बैठा हूँ और हमसे बातचीत वो कर रहे हैं, हमें भी वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम कुछ सीख पा रहे हैं उनसे, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है और मैं उनसे सीख रहा हूँ, कुछ ग्रैस्प कर रहा हूँ, तो वो जो प्रोसेस है वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं उससे डरता नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे वो ही अच्छा लगता है जब मुझे डायरेक्टर गाइड करे। डायरेक्टर का मतलब मुझे डायरेक्शन देगा, तो जब मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं राइट। तो एक्टिंग कोर्स है मेरे लिए। वो एक टाइप का एक सेशन है, उसको हम बस शूट कर, एक सेशन है। तो एक्टिंग कोर्स में भी यही होता था। शुरू में तो ऑब्वियसली आप थोड़ा शर्माओगे, बिकॉज मेरे क्लास में कुछ 60 स्टूडेंट्स थे ओके। और सभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, नए नए आए थे, बट कुछ ही टाइम में सब दूसरे को जानने लगे, तो हम सब खुलने लगे, हमको कोई दिक्कत होती नहीं थी, हम खुल के एक्टिंग करते थे। लेकिन जो मैं कह रहा था कि मैं अपने आप को लकी क्यों मानता हूँ, मैंने अपने टाइम में जो 2006 में जब मैंने एक्टिंग कोर्स की थी, तो मैंने अपना बैच देखा था जिसमें 60 बच्चे थे। हाँ हाँ। मैंने सीनियर बैच भी देखा था जिसमें भी 60 बच्चे थे, और मेरा ओके। कोर्स खत्म होते होते एक और क्लास आ गया था, एक और बैच आया था जो मेरा जूनियर बैच था, उसमें भी 60 बच्चे थे। तो ओके। 60 इतने बच्चों में राइट। मैंने सिर्फ अपने आप को ही फिल्म में देखा है अब तक, या टेलीविजन ओह, में काम करके देखा है, और मैंने क्या किसी बात। को
कि शायद किसी एड्स में देखा है एक आधा को, एक या दो को, या किसी शो में देखा है। ओके। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज्यादा टैलेंटेड या कम टैलेंटेड है, मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड वॉज रियली काइंड टू मी, रियली काइंड टू मी। राइट। के बच्चों को तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और वो सालों से वो कोर्सेज चल ही रहे हैं। तो उन 3 बैच में से आई वॉज द लकी वन जिसको ये मौका मिला अपना टैलेंट को निखारने का या टैलेंट दिखाने का। ये जो मौका ओके। मिला है, इसके लिए मैं बहुत लकी मानता हूँ। मेरे से बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले भी बहुत लोग हैं, मुझे पता है। गुड लुक्स बोलिए, बॉडी बोलिए, 6 पैक और एक्टिंग स्किल्स सबका है, सब कर रहे हैं यहाँ हाँ। कोई। लेकिन मौका मिलना एक बहुत बड़ी बात है। सही राइट। पे जाके खटखटाना, दरवाजा खटखटाना, अपने आप को प्रमोट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जिनके साथ होता है वो बहुत लकी हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ कुछ हद तक ये सब हो रहा है, हुआ है, और आगे भी होगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। होगा, बिल्कुल होगा। हरे कृष्णा। आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माय ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, एवरीबॉडी कि ये मुझे मौका मिल पाया। आपके शुरुआती दौर में किसने गाइड किया आपको? जब आप टीवी पे या फिल्मों में आ रहे हो तो अरे भाई का काम किया, तेरे को देखा, वो देख के ही खुश है वो। तो वो मेरे को बताएगा कि मैं कितना बुरा या क्या अच्छा कर रहा हूँ। तो वो सिर्फ वो बताएंगे जो बचपन से मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ रियली ऑनेस्ट है। वो मुझे मुंह पे बोल देंगे अभी बहुत घटिया कर रहा है तू, क्या अच्छा है, वो ठीक करना है। तो ये मेरे पेरेंट्स, माय डैड इज नॉट अ पर्सन जो इजीली बहुत खुश हो जाए। तो जब मैं टेलीविजन मैं उनसे पूछता था, पापा कैसा है, कैसा है, केमन लागजे बोलो, केमन लागजे बोलो, बंगाली में ना। तो वो बोलते थे हाँ ठीक है, अच्छा है, और कर सकता है, और कर सकता है। मम्मी तो यार आप मेरे माँ के नजर में तो मैं तो टॉम क्रूज हूँ, ब्रैड पिट हूँ मैं तो। राइट। सबसे ज्यादा गुण वाला, सबसे हैंडसम बच्चा हूँ मेरी माँ की नजर में। अगर मैं सिर्फ अपने आप को मेरी माँ के नजर से देखता रहा तो पता नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं अपने को बहुत अच्छा मानने लगूंगा। लेकिन शुरुआत में मम्मी बहुत ऐसे करती थी, फिर मम्मी भी मेरे को बहुत जज करने लगी कि वो मुझे बोलने लगी। और ज्यादा मेरी दीदी ऑनेस्टली मुझे जज करती रही मेरी शुरुआती दौर पे, और मेरे स्कूल फ्रेंड्स वगैरह जो आज तक मेरे साथ टच में है, जिनके साथ मेरे पूरे क्लास में ना, स्कूल में ना, सब बेंच में 2 जन करके बैठते थे। हमारी एक जन की जोड़ी थी, हमें कोई अलग नहीं कर पाया जब तक हम स्कूल में पेयर था एक, मतलब ये हमारा दोस्त और यही रहेगा, ऐसा करके थे। हमारा क्लास टीचर को लोग कंप्लेन करते रहे, लेकिन वो जो मेरे मैथ्स टीचर थे, पानीग्राही सर, उन्होंने कभी हमें अलग नहीं किया। हम 3 ही बैठते थे, हर बेंच में 2 अलाउड थे, हम 3 बैठते थे हमेशा, चाहे कि बेंच खाली हो नहीं हो, हम पीछे बैठते थे। सेकंड लास्ट बेंच था हमारा थोड़े पीछे ही बैठते थे क्योंकि हम लंबे भी होते थे। तो एक था चंदन, एक था दीपन। ये आज भी हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, हम बहुत चैटिंग करते हैं, एक दूसरे की थॉट्स भेजते हैं। मैं उन्हें वर्कआउट के वीडियोस भेजता हूँ जो वो लोग फॉलो करते हैं रिलीजियसली, और हम बहुत बात। तो वो दे आर वेरी ऑनेस्ट विद मी। वो मेरे से दिल खोल के बोल देते हैं भाई ये अच्छा कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ, कोई ऐसा नहीं है कि आज मैं एक एक्टर हूँ तो मेरी चापलूसी करे, एकदम नहीं। वो मुझे गाली भी दे देंगे, वो मुझे प्यार भी कर लेंगे, हम जैसे थे एग्जैक्टली हम वैसे ही हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। मुझे आज भी मेरी दीदी बहुत गाइड करती है। आज मेरे डैड अगर मुझे बोले, जब मैं पहली बार गेम मूवी मैंने की थी बंगाल में, जो कि बहुत बड़ी हिट थी, वो फिल्म देख के मेरे को मेरे डैड ने कहा था वेरी गुड। तो मुझे लगा कि मैंने जरूर अच्छा काम किया है, नहीं तो वो वेरी गुड तो नहीं बोलते। इम्पॉसिबल था। लाइक नाउअडेज ही लाइक व्हाट आई डू। अभी एक मेरी बंगाली फिल्म आई थी, शेष থেকে शुरू, इट डिड वेल। पैंथर भी एक आई थी, इट आल्सो डिड वेरी वेल। सो वो सब देख के मेरे डैड बोले यार वाओ यू डूइंग रियली नाइस। तो मुझे ये जो बोले वेरी गुड वेरी गुड, तो 2 बार बोले, मतलब मुझे पता है कि ये मतलब है आई ही रियली लाइक्ड इट, नहीं तो वो वेरी गुड नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर अच्छा है, गुड इतना ही बोलते थे। तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो और ये हुआ शुरुआती दौर पे। और इन रिसेंट टाइम्स सबसे ज्यादा जो मुझे गाइड करता है वो मेरी वाइफ है। चीज़ों को बहुत अच्छा एनालाइज कर सकती है। तो शी रियली डज इट वेल, और वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती है। वो मेरा काम देख के बता देती है कि ये जो तू कर रहा है ये सही है, या इसको तू ऐसा भी कर सकता है। तो शी इज रियली ऑनेस्ट, नॉट समवन इन माय ऑ एंड
मैं जो भी करूँ, मैं यूँ देख रहा हूँ तो भी अच्छा लग रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो मुझे साफ बोल देती है कि Saudi, you're doing this. This is very sweet. This is very nice. That thing is not working. So you tried not to do that. So she's very honest with me. So I have got not many, but I think many की ज़रूरत नहीं है. इतने लोग बहुत हैं जो मुझे गाइड कर पाएँ. और या तो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गए या डायरेक्टर्स हो गए जो मुझे गाइड कर रहे हैं, जो मुझे बताते हैं कि कैसा करना नहीं करना है. तो दैट ऑल्सो रियली वर्क्स फॉर मी. बट मेरे फैमिली में जो हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो हैं, उनका तो मैं बहुत मानता हूँ आज तक. मेरे डैड, माय मॉम, माय सिस्टर, माय वाइफ, एंड दे रियली हेल्प मी, दे रियली गाइड मी वेल. आई एम वेरी थैंकफुल. सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब मैं पहली फिल्म जब रिलीज हुई थी गेम, जब मैं थिएटर में मॉम डैड को लेकर गया था देखने के लिए. और बहुत बड़े सुपरस्टार, बंगाल के बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ वो फिल्म थी जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया फिल्म में. जीत मदनानी नाम है, जीत सर सबको बोलते हैं, मतलब जीत दा बोल के फेमस है वो बंगाल में. कैसे हैं, दिल से अपना भाई मानता हूँ, उनसे बहुत प्यार करता हूँ. और जो पहला फिल्म उन्होंने मुझे दिया था, जो फिल्म में हम में गए थे, तो जनरली किसी विलन के लिए इतनी सीटी पड़ी नहीं थी. लेकिन जब मेरी एंट्री हुई और जब एक्शन चालू हुआ तो लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे भी लोग उतना ही पसंद कर रहे हैं एज इफ कोई हीरो की एंट्री हुई है. सो आई रियली लव दैट. आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे वो फिल्म मिली. आई एम रियली हैप्पी. मेरे लाइफ का फिल्म करियर के हिसाब से आई वाज रियली हैप्पी विद माय फर्स्ट फिल्म. आई एम वेरी थैंकफुल मुझे गेम करने का मौका मिला इतने बड़े स्टार के साथ, और वो फिल्म सक्सेसफुल भी रही. तो जब मैं मॉम डैड के साथ जब मैं गेम देख के निकल रहा था, तो जब पब्लिक का क्राउड मुझे मिला बाहर, जो मुझे पहचान गए और जो समझ रहा हूँ. हाँ, तो फोटो सेशंस होने लगे और मेरे मॉम डैड के साथ भी फोटो खींच रहे हैं. फिर मेरे मॉम डैड बेचारे वेट कर रहे हैं और मैं एक साइड भी सबसे फोटो खिंचवा रहा हूँ और वो हो ही जा रहा है. तो मैं एक तरफ उनको देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं नहीं तू करते रहे, हमें ये आराम से करो. दे वर रियली एंजॉयिंग कि मैं ये जो सब हो रहा है.